वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एनुअल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन या रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और इंडोक्राइन सिस्टम को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। अब आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा देखिए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वैसे तो अगर हम अपने एग्ज़ाम की बात करते हैं, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, बट इसके कुछ ऐसी एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी में है। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फिर जब हम डिटेल में पढ़ने लगेंगे तो फिर मैं आपको ये बताते भी चलूँगा, कहाँ-कहाँ से इस टॉपिक में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन चांसेस हैं या ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, इसको हम आपको बताएँगे। जैसे हम लोग जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम आपको ये बता रहे थे कि इस एंडोक्राइन सिस्टम में किस टॉपिक का, किस सब टॉपिक का, कौन-सी एरिया से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और जहाँ से एग्ज़ाम आने की रहती है। तो पढ़ना तो हमें सब रहता है, बट हमें इस बात को भी माइंड में फिट करके रखना होता है कि जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा और अच्छे से सीरियस होके पढ़ेंगे ना। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है हम रिस्पिरेशन की बात करेंगे और रिस्पिरेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ O2 का अंदर लेना। सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं ना, O2 का अंदर लेना और CO2 का बाहर निकालना, यही हुआ रिस्पिरेशन। तो अगर इसके लिए जो सिस्टम काम करता है, वो क्या हो जाएगा, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा। मतलब O2 को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। अच्छा देखो, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम की पहली क्लास है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीखिए ना, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप सीखिए, तब उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखो, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन ये आएगा, ऑक्सीजन हम कहाँ से ले रहे हैं और दूसरा हम ऑक्सीजन किस रूट से ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन बनेगा। अगर हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन को जब हम ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन लेंगे तो कहाँ से लेंगे? एक बात हो जाएगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये हो जाएगी कि ऑक्सीजन को हम लेंगे, तो वो कौन-कौन सा पाथवे होगा, वो कौन-कौन सा रूट होगा, जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। सही बात है नहीं? तो पहला कहाँ से लेंगे और दूसरा कौन-सा वो रूट होगा, जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। तीसरा इम्पोर्टेंट बात ये हो जाएगी, ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ जाता है? ये भी बड़ी बात है ना। तो हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ जाता है और जाने के बाद क्या काम करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जाने के बाद क्या काम करता है ना, तो ये बात भी हमें समझना होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हमें क्या करना होगा, अच्छे से समझना होगा। तो तब हम इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे ना। आपने सुना होगा इन रिस्पिरेशन और एक्स रिस्पिरेशन ना, मतलब हम ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना। अब यहाँ से क्वेश्चन और जनरेट होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि भाई ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल जाएगा? एनवायरनमेंट से। समझिएगा आप इस बात को। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल जाएगा? एनवायरनमेंट से मिल जाएगा। लेकिन CO2 एनवायरनमेंट से लिए तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गया, तो जो CO2 हम बाहर अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, वो CO2 हमें कहाँ से मिल रही है? ये भी ध्यान देने वाली बात है ना। भाई ऑक्सीजन तो चलो हमें एनवायरनमेंट से मिल गया है, उसको हमने क्या किया, इनहेल कर दिया, ऑक्सीजन को हमने क्या कर लिया, ले लिया। अब उस रूट के थ्रू क्या हुआ, कहीं न कहीं तो सही होगा। लेकिन हम अंदर से क्या होता है, CO2 को बाहर निकालते हैं। अंदर से CO2 बाहर निकालते हैं, तो वो CO2 आती कहाँ से है? ये भी तो एक बड़ी बात है। भई हम O2 ले रहे हैं और CO2 को छोड़ रहे हैं, तो O2 ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो काम क्या कर रहा है? एक बात हमें जानना होगा। दूसरी बात, CO2 जनरेट कैसे हो रही है ना, ये बात भी तो हमें जानना होगा। भई हम कंटीन्यूअस CO2 को बाहर निकालते हैं, कंटीन्यूअस CO2 को बाहर निकालते हैं। जब हम कंटीन्यूअस CO2 को बाहर निकालते हैं, तो एक्चुअली में ये CO2 आती कहाँ से है ना, इस बात को भी हमें जानना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। उसको बोलो, जो लोग जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, उनको बोलिए कि एप्लीकेशन ओपन करें। ये आप लोग थोड़ा-सा बता दीजिए, क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे बार-बार बोलना ठीक लगता है। तो जो लोग क्लास जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैसेज में ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। उनको कह दीजिए आप एप्लीकेशन को ओपन करिए, वहाँ पे एक बैच का ऑप्शन होगा ना, एप्लीकेशन को जैसे ओपन करेंगे, वहाँ पे एक बैच का ऑप्शन होगा। जैसे बैच के ऑप्शन पे जाएँगे, या तो एप्लीकेशन ओपन करने पे ही ऊपर ही लाइव क्लास दिखाई दे रहा होगा, या फिर जो है आपका ऑप्शन होगा बैच का। जब वहाँ पे बैच पे जाएँगे, तो वहाँ पे CSIR दिसंबर का बैच होगा ना, जैसे ओपन करेंगे नीचे लिखा होगा, होम लिखा होगा,
बैच लिखा होगा, चैट लिखा होगा, स्टोर लिखा होगा। तो बैच पे क्लिक करेंगे, जैसे बैच पे क्लिक करेंगे वहाँ पे सीएसआईआर दिसंबर 2024 का बैच होगा। उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपका लाइव क्लास दिख रही होगी, उसको टैप करेंगे और सीधे क्लास आपकी जाएगी, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा-सा ये प्रयास करिए कि जिनको प्रॉब्लम आए ग्रुप में जो लोग भी मैसेज करें, इस तरह हमें क्लास नहीं मिल रही है, आप लोग थोड़ा-सा बताने की प्रयास करिए, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं टॉपिक को करते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, वो बात ये कह रहे थे कि O2 हम ले रहे हैं और CO2 को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो O2 तो हमें एनवायरनमेंट से मिल गया है, लेकिन CO2 कहाँ जनरेट होती है? देखो ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हमें सीखना तो पड़ेगा ना, हमें जानना तो पड़ेगा कि जिस O2 को हम लगातार ले रहे हैं और जिस CO2 को हम लगातार छोड़ रहे हैं, एक्चुअली में इनका सोर्स क्या है? ये कहाँ से आते हैं और किस रूट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और किस रूट से हमारी बॉडी के अंदर से क्या होते हैं, ये बाहर निकलते हैं ना? तो इनको हमें जानना होगा। तो बेसिक थोड़ा-सा इसको पढ़ाने से पहले देखो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है? अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं तो मेनली हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना? तो थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं ना इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? फिर हम ये जो अभी क्वेश्चन जनरेट किए हुए हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, नाम ये हमारा क्या हमारा चैप्टर का नाम है? चैप्टर का नाम है रिस्पायरेशन ना? रिस्पायरेशन हमारे चैप्टर का नाम है। अब देखो ये गाइटन बुक है ना? आप जानते हैं गाइटन जो है वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड की। इंडिया छोड़ो ऑल ओवर वर्ल्ड की बेस्ट बुक मानी जाती है। किसके लिए बेस्ट बुक मानी जाती है? ये बेस्ट बुक मानी जाती है आपका एनिमल फिजियोलॉजी के लिए, ठीक है? अब देखो इसमें हमें जो पढ़ना है, एक पढ़ना है हमें पल्मोनरी वेंटिलेशन ना? पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? हमें इसके बारे में एक बात जानना है। अब ये क्या होता है मैं अभी आपको बताऊँगा। पहले चैप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक-एक करके। दूसरा क्या हो जाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी एडिमा और ना प्लूरल फ्लूइड। ये क्या होता है? हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा, ये वाला आएगा 39 चैप्टर आएगा जो हमारे एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट है ना, फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ गैस एक्सचेंज ना, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि O2 को ले रहे हैं और CO2 को हम छोड़ रहे हैं, तो किसमें आ जाएगा? फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ गैस एक्सचेंज में आ जाएगा। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे ना, फिर हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? डिफ्यूजन की हम लोग बात करेंगे। भाई क्या हुआ? ये हमारी जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन कहीं न कहीं तो जाएगी। जो CO2 हम ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो कहीं न कहीं से तो आ रही होगी। तो वो एक प्रोसेस हो जाएगा आपका डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर क्या हो जाएगा ना थ्रू द रिस्पिरेटरी ट्रेन, हम इसके बारे में बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है ना। ये क्या हो जाएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद देखिए अगला क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एंड फ्लूइड। अब आपको ये अगर याद हो तो जब हम लोग पढ़ रहे थे इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, तो इंडोक्राइन सिस्टम में भी मैं आपसे ये बोला हुआ था कि जब किसी ग्लैंड से स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन सीक्रेट होता है या सिंथेसाइज होता है ना, मैंने आपसे कहा था कि जब स्पेसिफिक टाइप का कोई हार्मोन होता है, जब वो किसी स्पेसिफिक टाइप के ग्लैंड से सिंथेसाइज होता है, स्पेसिफिक टाइप की सिंथेसाइज होगा या फिर सीक्रेट होगा, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? वो ट्रांसपोर्ट आपका वाया ब्लड के थ्रू होता है और वाया ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हुए अपने टारगेट पर जाता है। तो रिस्पिरेटरी हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में इसके बारे में डिटेल में बात किए हुए हैं। तो वो तो आप लोग जानते ही है ना। तो वैसे करके है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एंड टिश्यू। अंतर आ रहा है देखिए, जब हम लोग हार्मोन की बात कर रहे थे, तो हार्मोन भी जो हार्मोन के ट्रांसपोर्ट होने का जो रूट था, वो भी क्या था? आपका ब्लड था। लेकिन ब्लड भी मैंने आपको बताया है, वैसे तो आप जानते हैं ब्लड के बारे में, बट 3 मेन चीज होती है। वो क्या होता है आपका? एक आपका आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मा प्रोटीन हो जाएगा, आपको पता ही है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या हो जाएगा? प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो थी वो हार्मोन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। याद है नहीं याद है? बताए हुए थे। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है? हार्मोन के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होती है? आपके रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जब हम लोग O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, भाई O2 कहाँ से निकले? बाहर से आ रही है ना, O2 बाहर से आ रही है और ये O2 ट्रांसपोर्ट होते हुए क्या हुआ? हमारी पूरे बॉडी के अंदर जा रही है। तो क्या ये अपने आप जाएगी? ये अपने आप नहीं जाएगी ना। इसके लिए भी ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके ट्रांसपोर्ट के लिए भी क्या होता है? ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ब्लड में क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ब्लड में क्या होगा? अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हम लोग ब्लड की बात कर लेते हैं, ये बेसिक बात है, आप सभी लोग जानते हैं ना। आज की क्लास
पूरा इंट्रोडक्शन की क्लास है, ठीक है? आज की जो क्लास है ये पूरा इंट्रोडक्शन की क्लास है। अगर हम लोग ब्लड की बात करते हैं तो इसके क्या हो जाएँगे 3 पार्ट हो जाएँगे, वैसे और भी होते हैं बट मेन में बात कर रहा हूँ, ठीक है? मेन बात कर रहा हूँ। एक क्या हो जाएगा आपका आरबीसी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, प्लेटलेट्स वगैरह आप जानते ही हैं और एक हम लोग बात कर लेते हैं आपका क्या हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा प्लाज्मा प्रोटीन हो जाएगा ना। ये बात वैसे और भी होता है, सिर्फ इतना ही नहीं होता है, और भी होता है, बट क्योंकि यहाँ पे हम ब्लड नहीं पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे हम सिर्फ आपको बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो आरबीसी होता है, ध्यान दीजिएगा, आरबीसी मतलब क्या हो जाएगा रेड ब्लड सेल ना, रेड ब्लड सेल। और इस रेड ब्लड सेल में ध्यान रखिएगा एक आपका होता है मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन, क्या होता है हीमोग्लोबिन, एचपी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही ना हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है रेड होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन के क्या होते हैं दो पार्ट होते हैं, ठीक है? हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है, एक होता है आपका हीम ना, क्या होता है, एक होता है आपका हीम और एक क्या हो जाएगा आपका ग्लोबिन हो जाएगा ना, एक क्या हो जाएगा आपका ग्लोबिन हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो ग्लोबिन है ये क्या है आपका प्रोटीन है ना, ये जो ग्लोबिन है ये क्या है आपका प्रोटीन है। और हीम जो है ये क्या है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। हीम जो है ये क्या है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये क्या हो जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाएगा। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है एक्चुअली में यही कलर प्रोवाइड करता है ना, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ब्लड में रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है हीम होता है। हम लोग बात करेंगे डिटेल में बात करेंगे। ये क्या होता है जो हीम होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो हीम होता है हीम में आपका क्या होता है, एक आपका मॉलिक्यूल होता है आयरन, आयरन या फिर 2+, ध्यान से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना आयरन। आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि जिनको ब्लड की कमी हो गई है वो आयरन की टेबलेट खाएं या फिर ऐसी वेजिटेबल खाएं जिसमें आयरन होना, सुना होगा ना आप लोगों ने ये बात को सुना होगा कि जिनमें जो है आयरन की कमी हो गई है, मतलब जिनमें ब्लड की कमी हो गई है तो उनको डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो है आयरन की टेबलेट खाइए या फिर ऐसी वेजिटेबल खाइए जिसमें आयरन ज्यादा हो ना। ये बात कहा जाता है नहीं कहा जाता है, तो उसके पीछे बड़ा रीजन है। तो मतलब ये जो हीम है हीम, और हीम में क्या होता है आपका आयरन होता है Fe2+, और आप जानते हैं ना ये Fe2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है ना, Fe2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है। बट जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए वो क्या होता है आपका Fe2+ होता है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है? आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। तो आप देखिए हीम और प्लस ग्लोबिन ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हीमोग्लोबिन। क्या बनाएंगे हीमोग्लोबिन। तो हीम और प्लस ग्लोबिन ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे आपका हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे है आपका आरबीसी में है। और यही हीमोग्लोबिन है, ध्यान रखिएगा, यही जो हीमोग्लोबिन है यही हीमोग्लोबिन किसमें काम कर रहा है, यही हीमोग्लोबिन जो है आपका O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है। किसमें काम कर रहा है, O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग बात है और इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को हमें ध्यान देना है। तो O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन काम करेगा आपका, O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपका काम करेगा वो कौन करेगा आपका हीमोग्लोबिन। किसमें होगा आपका आरबीसी में। जब हम लोग हार्मोन की बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, जब हम लोग हार्मोन की बात कर रहे थे तो हार्मोन मैंने आपको एक बात बताया था, हार्मोन में बात ये बताया हुआ था कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है ना, जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, हार्मोन के ट्रांसपोर्ट के लिए ना। हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए आपका प्लाज्मा प्रोटीन। भाई ये सब मिलके तो आपका ब्लड में ही है ना, सब तो मिलके आपका ब्लड में ही है। अच्छा इसके बारे में ये ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डब्ल्यूबीसी हमारा जो होता है वो इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सिबल होता है ना। आपने सुना होगा बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स का नाम सुना होगा ना, किसका नाम सुना होगा, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये क्या होता है आपका उससे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डब्ल्यूबीसी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एक जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि भाई जो हम लोग ये बात कर रहे हैं किसके लिए, आपका जो है O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो O2 CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो वाया ब्लड के थ्रू होगा। ब्लड में क्या होगा आपका आरबीसी होगा, आरबीसी में क्या होगा आपका हीमोग्लोबिन होगा। और वो हीमोग्लोबिन ये आपका O2 CO2 हीमोग्लोबिन के साथ कैरी करता है, या ये कह लीजिए कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है ये O2 CO2 को कैरी कराता है, या आप दूसरे लैंग्वेज कह लीजिए इन रिस्पिरेशन और इस रिस्पिरेशन ये क्या होता है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि जो हमारा हार्मोन है, जो हम लोग हार्मोन की बात किए थे, तो ये हार्मोन जो था ये हार्मोन किसके लिए काम कर रहा था, ये जो हार्मोन है ये हार्मोन जो है वाया प्लाज्मा प्रोटीन, भले ब्लड में ही हो रहा था, ब्लड भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन आपका उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, आपका प्लाज्मा प्रोटीन।
ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, वो प्लाज्मा प्रोटीन किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। होपफुली आप सभी लोगों को इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। 1 मिनट रुकिए। हेलो, जी बताइए? आप बताइए, जल्दी बताइए, क्लास लाइव में है। आ आप डाउनलोड किए हैं एप्लीकेशन? वो आज जो भेजे थे वो डाउनलोड किए हैं? तो एप्लीकेशन को ओपन करिए, नीचे लिखा होगा होम बैच, बैच पे क्लिक करिए, जैसे बैच वहाँ पे यार ये बैच आएगा। तो आप क्लिक करिए, वहाँ पे लाइव क्लास दिख रहा होगा। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया है ना? ये बात समझ में आ गया ना? तो अब क्या हुआ, ये तो ट्रांसपोर्ट की बात हो गई ना, ये आपकी ट्रांसपोर्ट की बात हो गई है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए ना, तो ये आपका क्लियर हो गया ना, डिटेल हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे 40 वाले में ना। उसके बाद फिर देखो रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन की बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे? रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन की। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, किसकी बात कर रहे थे? जैसे हम लोग बात कर रहे थे हार्मोन की बात कर रहे थे ना, तो हार्मोन में भी हम लोग रेगुलेशन की बात किए थे ना, कि मतलब कोई हार्मोन अगर सिंथेसाइज हो रहा है, तो वो कब सिंथेसाइज होगा और कितने अमाउंट में सिंथेसाइज होगा ना, कब सिंथेसाइज होगा, कितने अमाउंट में सिंथेसाइज होगा और कब स्टॉप होगा, इसके लिए क्या हो रहा था? हार्मोन का रेगुलेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना। उसी तरीके से क्या होता है, इसका भी रिस्पिरेशन का भी आपका रेगुलेशन होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और फिर बाद में क्या हो जाएगी आपकी, इससे होने वाली डिजीज हो जाएगी, ये सब होता है ना, कि जैसे अगर आपने सुना होगा ना, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं, तो उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बट जो मेनली हम लोगों को आपके आपके एग्जाम में फोकस करना है, वो 3 चीज को हमें मेनली फोकस करना है ना। आपका ये वाला फोकस करना है, ये वाला फोकस करना है और ये वाला फोकस करना है। तो होपफुली आप सभी लोगों को ये सिलेबस भी अच्छे समझ में आ गया होगा और एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कि भाई रिस्पिरेशन होता क्या है और रिस्पिरेशन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। उसके लिए जो ब्लड रिस्पॉन्सिबल है, उस ब्लड में कौन ऐसा चीज है जो इस O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन था, वो अगला क्वेश्चन ये था कि मैं आपसे ये बोला था कि O2 आ रहा है, तो O2 आ रहा है तो इन्वायरमेंट से ही आएगा, इतना तो सिंपल सी पता है। अब O2 किस किस रूट से आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। O2 किस किस रूट से आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फिर अंदर से जो CO2 निकल रहा है, वो CO2 जनरेट कहाँ से होता है, अभी ध्यान दीजिएगा। जो CO2 है वो जनरेट कहाँ से होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चल के हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ना। तो आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग देखिए, देखो ये गाइटन की बुक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ जाइए, ठीक है? आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, बाद में समझेंगे, ठीक है? देख रहे हैं ना, आप ये पूरा दिखाएंगे ना, पल्मोनरी वेंटिलेशन सब बताएंगे आपको, ठीक है? जो काम की चीज है वही आपको पढ़ाएंगे ना, पूरा नहीं पढ़ाएंगे। देख रहे हैं ना आप, ये आप देख रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, इस रिस्पिरेशन और इन रिस्पिरेशन। देखो ये थोड़ा डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। एक होता है आपका इस रिस्पिरेशन, दूसरा क्या हो जाएगा, तो इन रिस्पिरेशन मतलब क्या हो जाएगा, देखो इन रिस्पिरेशन मतलब क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन मतलब हो जाएगा कि O2 जो है बाहर से अंदर आ रही है ना। इंस्पायरेशन मतलब क्या हो जाएगा, जो O2 है वो क्या हो रहा है, बाहर से अंदर आ रही है ना। और आपका इस रिस्पिरेशन मतलब क्या हो रहा है, जो आपका ये CO2 है वो क्या हो रहा है, आपका बाहर जा रही है ना। तो अब देखो इसके स्ट्रक्चर में और ये इसके स्ट्रक्चर में, हमारा चेस्ट है ना, ये हमारा चेस्ट है ना, तो चेस्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है ना, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे ना, डायफ्राम वगैरह हम लोग देखेंगे। देखो ये पूरा डायग्राम है, तो हम लोग बाद में देखेंगे थोड़ा डिटेल में ना। उससे रिलेटेड जो है, देखो यहाँ पे एक ग्राफ है, उस ग्राफ को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ना। वो सब बात की बात है ना। पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है? पहले हम आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, पहले इस डायग्राम को आप लोग देखिए, फिर आपको बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है? पहले डायग्राम देखिए आप लोग ना, देख रहे हैं ना, यही सब यही सारे ग्राफ आएंगे आपके एग्जाम पे ना, यही सारे ग्राफ हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। पहले आप फिजियोलॉजी देखिए ना, पहले आप फिजियोलॉजी देखिए ना। अब देखो इस डायग्राम को देखो, बहुत अच्छे से देखिए, इस डायग्राम को आप देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। तब उसके बाद हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। बहुत धैर्य से, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। है? वो ज्वाइन नहीं हुई है क्या, हमें लग रहा है, हमें लग रहा है ज्वाइन नहीं हुई, एक मिनट रुकिए। चलिए देखिए, थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करिएगा ना। देखो, एक बात तो आपको पता है ना, एक बात सबको पता है, आपको क्या, दुनिया को पता है कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं,
या जो CO2 छोड़ रहे हैं, ये 2 ही रूट हो सकते हैं, सबको पता है ना? या तो ऑक्सीजन को हम अपने नोज़ से ले सकते हैं, जनरली हम लोग नोज़ से ही लेते हैं। दूसरा हम कहाँ से ले सकते हैं? अपने माउथ से ले सकते हैं, 2 ही जगह से ले सकते हैं, है ना? ऐसे करके जो CO2 हम लोग छोड़ रहे हैं, वो क्या हुआ या तो हमने माउथ से छोड़ सकते हैं या तो फिर अपने नोज़ से छोड़ सकते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दुनिया को पता है, इसमें कोई बताने वाली बात है ही नहीं। ये तो आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। अब मज़ेदार बात ये है कि अब फिजियोलॉजी देखिए थोड़ा-सा, आप देखिए यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? अब इधर वाला रूट देखिए और आप इधर देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? देखो ये आई से तो कोई मतलब है नहीं, क्या हो जाएगा? हमारा नोज़ हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? नोज़ वाला पोर्शन हो जाएगा। दूसरा ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा माउथ वाला पोर्शन। सही बात है नहीं? नोज़ और माउथ आपको दिख ही रहा है। तो ऑक्सीजन भाई जो है या तो फिर आपका ये नोज़ से एंट्री करेगी या फिर क्या होगा आपका माउथ से एंट्री करेगी। 2 ही जगह से तो एंट्री करेगी। आप समझने का प्रयास करिएगा, इंटरेस्टिंग बात है। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको समझिएगा। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है या तो आपका नोज़ से एंट्री करेगा या तो फिर क्या होगा आपका माउथ से एंट्री करेगा। दोनों में से एक ही जगह तो एंट्री करेगा। जब नोज़ से एंट्री करेगा या फिर माउथ से एंट्री करेगा, तो अब आप देखो, चाहे नोज़ से एंट्री करे और चाहे आपका ये माउथ से एंट्री करे। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे देखिए आपको एक जंक्शन दिख रहा है ना, आप देखो यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक जंक्शन दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको एक जंक्शन दिख रहा है। ये आपका एक पोर्शन आपको एक जंक्शन है ना, जंक्शन मतलब क्या हो जाएगा? जहाँ पे देखो ये वाला भी आके मिल रहा है और ये वाला भी आके मिल रहा है। सही बात है ना मेरी बात को? है ना? इधर से हमने क्या लिया O2 लिया ना, इधर हमने क्या लिया O2 लिया और इधर से भी हमने क्या लिया O2 लिया। इधर भी वाली O2 आके यहाँ पे मिल रही है और इधर वाली भी O2 आके यहाँ पे मिल रही है। एक जगह पे मिल रही है ना, एक जगह मिल रही है। तो स्टार्टिंग में जो रूट है, अब ये लोग पता नहीं कहीं क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। आज आप लोग क्लास कर लीजिए, ठीक है? आज आप लोग क्लास कर लीजिए। जैसे आप लोग ज्वाइन किए वैसे वो लोग भी ज्वाइन करेंगे। आप लोग तो ज्वाइन कर लिए हो ना, उनको बताओ ना आप लोग। आप लोग उनको बताओ जैसे आप लोग ज्वाइन किए वैसे उनका भी ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है? अब एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए होंगे तो कहाँ से होगा? एप्लीकेशन जब डाउनलोड नहीं किए होंगे तो कहाँ से आपका ज्वाइन होगा? जो डाउनलोड किए हैं उनका हो जा रहा है। जब क्लास के पहले मैं बताता रहूँगा सभी लोग कर लीजिए, तब नहीं करेंगे। और जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी तब फ़ोन करेंगे, "अरे सर ऐसा हुआ, अरे सर वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है।" भाई जब डाउनलोड किए रहोगे तभी होगा, डाउनलोड ही नहीं किए रहोगे फिर कहाँ से होगा? है? चलिए, अब देखिए आप सभी लोग यहाँ पे, अब इंटरेस्टिंग बात देखिएगा। अरे जब डाउनलोड नहीं किए तो मैं क्या करूँगा आप बताइए? 1 मिनट रुकिए आप लोग। क्लास लाइव है भाई। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखो यहाँ पे समझिएगा एक बात जो समझना है हम लोगों को, वो समझना ये है कि ये जो आपका O2 है और ये क्या हो जाएगा, इधर वाला भी आपका O2 हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए आप लोग, 1 मिनट रुकिए। वो जो निशा परेशान है ना, वो एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं की है। निशा जो परेशान है ना, वो एप्लीकेशन ही नहीं डाउनलोड की है, तो फिर कहाँ से होगा? उसको मैंने दूसरा एप्लीकेशन दिया हुआ था ना लिंक। आज जो मैंने दिया है वो दूसरा एप्लीकेशन दिया हुआ है, उसको डाउनलोड ही नहीं किया तो कहाँ से ऐड हो जाएगा? अरे हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है डाउनलोड किया। जो लिंक मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा हुआ था, मैंने कहा था वही वाला लिंक डाउनलोड करिए। 2 अपने पास ये लोग पहले वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे होंगे। जब पहले वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हैं तो कैसे मिलेगा क्लास उसी वाले एप्लीकेशन। जो मैंने लिंक भेजा हुआ था, मैंने कहा था ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, तो मैं क्या करूँगा? चलो, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे थे? हम लोग बात ये कह रहे थे कि O2 क्या होगा? आपका माउथ से भी एंट्री करेगा और इधर क्या हो जाएगा? आपका नोज़ से भी एंट्री करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे एंट्री करेगा, तो अब आप देखो यहाँ पे एक जंक्शन दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे क्या दिखाई रहा है? आपको एक जंक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो जंक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत ध्यान समझिएगा। तो अब मैं एक बार रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? मैं एक बार रफ कर दे रहा हूँ, उसको करिएगा। देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि O2 जो है ये हमारी ये O2 हो जाएगी। ये O2 एंटर ये आपका माउथ से यहाँ पे आएगा, ये सॉरी नोज़ से, और यहाँ से O2 आपका एंट्री कर रही है आपका माउथ से। दोनों जो है अलग-अलग रूट से क्या हुआ एंट्री कर रहे हैं। लेकिन फाइनली पहुँच कहाँ रहे हैं? फाइनली आपका ये यहाँ पे पहुँच रहे हैं यहाँ पे। ये जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
इपिग्लॉटिस, ध्यान रखिएगा, देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, इपिग्लॉटिस लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है? इपिग्लॉटिस ना। ये जो आपका इपिग्लॉटिस वाला पोर्शन है, देखो ये आपका जो इपिग्लॉटिस है, आप ये कहिए कि ये वो पोर्शन है जहाँ पे दोनों ऑक्सीजन आके मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे दोनों ऑक्सीजन आके मिलती हैं। अगर हम माउथ से ले रहे हैं तो और नोज से ले रहे हैं तो दोनों से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन का जो जंक्शन होता है, वो जंक्शन क्या हो जाएगा आपका? एपिग्लॉटिस हो जाएगा। पहला टर्म क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को? सभी लोगों को पहला टर्म क्लियर हो गया है? अगर सभी लोगों को पहला टर्म क्लियर हो गया तो आप बताइए एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस वो जंक्शन है जहां पे जब हम माउथ से ऑक्सीजन लेते हैं या फिर हम जो है नोज से ऑक्सीजन लेते हैं, तो दोनों एक जगह पर आकर मिलते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे? अब एपिग्लॉटिस के बाद आप देखो, ध्यान समझिएगा आप सभी लोग। एपिग्लॉटिस के बाद देखिए, अब देखो ये लिखा है आपका ग्लॉटिस ना। एपी मतलब क्या होता है? ऊपर। एपी मतलब क्या होता है? ऊपर। देखो ग्लॉटिस, ये देख रहे हैं ना हमारा, ये क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? वॉइस बॉक्स है ना। इसी वॉइस बॉक्स से ऊपर है ये सब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो वॉइस बॉक्स है ना, जहां से हमारी वॉइस निकल रही है, ऊपर है, इससे ऊपर है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखो, अगर आप बहुत क्लियरली देखिए, ये आपको एक पाइप दिख रही है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको एक पाइप दिख रही है ना, यहाँ तक, जहाँ तो एपिग्लॉटिस है, यहाँ पे आपको एक पाइप दिख रही है, एक पाइप है, यहाँ तक आप। अब जब यहाँ पे आपको एक पाइप दिख रही है, तो फिर फर्दर आप देखोगे, आप देखिए फर्दर देखिए, यहाँ पे आपको इसका डिवीजन दिख रहा है ना, इस पाइप पे यहाँ पे डिवीजन दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो एक डिवीजन दिख रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको एक डिवीजन दिख रहा है ना। मतलब ये एपिग्लॉटिस से नीचे अगर आप देखोगे ना, तो एपिग्लॉटिस से अगर आप नीचे देखोगे, तो यहाँ पे आपको कलर शायद आपको दिख रहा होगा, अच्छा कलर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको डिवीजन दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको डिवीजन, इस पाइप का क्या हो रहा है? डिवीजन दिख रहा है। आप इस डिवीजन को देखोगे तो डिवीजन आपका पीछे वाला हो गया, देखिए ना, सही बात है ना। एक डिवीजन क्या हो गया? आपका पीछे वाला हो गया, और एक डिवीजन क्या हो गया? आपका आगे वाला हो गया। नहीं हो रहा है क्या? एक डिवीजन पीछे वाला हो गया और एक डिवीजन क्या हो गया? आपका आगे वाला। तो जो ग्लॉटिस वाली पाइप आई है, उसी का डिवीजन हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, ये जो है आपका जो ये डिवीजन दिख रहा है, अब इस डिवीजन में आप देखिए क्या हो गया? देखो ये हमारा फायरिंग्स है, फायरिंग्स है ना। अब आप देखो, जब ये डिवीजन हुआ, तो ये जो वाला पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं ईसोफाइगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ईसोफाइगस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ईसोफाइगस। अब एक बात देखो, ध्यान दीजिएगा। अब जब हम लोग जो है सांस लेते रहते हैं, तो उस टाइम पे खाना भी तो खाते हैं, नहीं खाते हैं? भाई जब हम लोग सांस लेते रहते हैं, तो सांस लेने टाइम तो हम लोग खाना भी तो खाते हैं, नहीं खाते हैं? खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और भी सारा काम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन तो आ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है? फूड पार्टिकल्स भी आ रहे हैं ना। ऑक्सीजन भी आ रही है और उसके साथ साथ फूड पार्टिकल भी आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम खाना खा रहे हैं तो हम सांसें बंद कर लेंगे। ऐसा होता है क्या? संभव है क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि हम खाना खा रहे हैं तो सांसें बंद कर लेंगे। सांस तो हम लेंगे ही ना, बिना सांस के तो काम चलेगा नहीं। अब क्या हुआ कि अब देखो, अब देखो भाई, हमारी जो O2 जाएगी, देखो मिक्सअप तो दोनों को होगा। भाई खाना खा रहे हैं और O2 भी आ रही है, मिक्सअप तो दोनों को होगा। मिक्सअप कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा। भाई खाना तो माउथ से ही लेंगे ना, खाना तो माउथ से ही लेंगे, और माउथ से हम लोग क्या ले रहे हैं? O2 भी ले रहे हैं, या फिर हम इससे ले रहे हैं। ये सब मिल के आके मिक्सअप कहाँ हो जा रहा है? यहाँ पे आपका ऐसा क्या हो जा रहा है? मिक्सअप हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? O2 का जो O2 के आगे बढ़ने का रास्ता है, वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन के बढ़ने का रास्ता क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और जो हमारा फूड पार्टिकल है, उसका रास्ता क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाएगा? हमारे चेस्ट में जाएगा ना, रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा, रिस्पिरेशन करवाएगा। और जो हमारा फूड वाला पार्ट है, वो कहाँ चला जाएगा? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा। आप देखो कभी कभी क्या होता है ना, कि जैसे हम लोग, कहा जाता है ना खाते समय, ये बात कहा जाता है ना कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? कई बार ऐसा संभावना हो जाती है कि जो हमारे फूड के पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे जो जो विंड वाली पाइप होती है, जो एयर वाली पाइप होती है, उसके चांसेस हैं। बात है नहीं, कई बार ये संभावना बन जाती है कि जो जो फूड के पार्टिकल्स हैं, वो जो है हमारे एयर वाली पाइप में आ जाएंगे। और अगर हमारे एयर वाली पाइप में आ गए, तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। जान भी जा सकती है, जा सकती है, जा सकती है। मतलब खाना और आपका O2 दोनों एक साथ में आए हुए हैं। कहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन यहाँ के बाद क्या हो रहा है? उसका डिवीजन हो जा रहा है। क्या हो रहा है? उसका डिवीजन हो जा रहा है। आपका ऑक्सीजन जो है O2 और CO2 दूसरे रूट से आएगा जाएगा, और जो फूड पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा? उसका दूसरा रूट हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ये बात समझ में आ रहा है ना? सभी लोगों को ये बात समझ में आ रहा है क्या? बोल दो थोड़ा बहुत, बोल दो, समझ में आ रहा है ना? तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ईसोफेगस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब क्या हो जाएगा? जहाँ से आपका जो है फूड वाला पार्टिकल, यहाँ से ये जो फूड वाला पार्टिकल आया हुआ है, इसका डिवीजन हो जाएगा। फूड पार्टिकल कहाँ जाएगा? आपका ईसोफेगस में आ जाएगा। ईसोफेगस से होते हुए कहाँ चला जाएगा? ईसोफेगस से होते हुए चला जाएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा और जाके अपना वहाँ पे काम करेगा। क्या होगा? वो सब बात की बात है। लेकिन इधर वाला अगर आप आगे वाला पार्ट देखोगे, आगे वाला पार्ट है, आप इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ना, ये देखो, ये आप देखो यहाँ पे पाइप है ना, ये वाली पाइप देखो। अब ये वाली अगर आप पाइप देखो, ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या हो जाएगा? आपका लैरिंक्स हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? वोकल कॉर्ड ना। उठा, ये वाला जो उठा, ये वाला जो पोर्शन होता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग लैरिंक्स या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? वोकल कॉर्ड बोलेंगे ना। ये देखो, अब उसके बाद नीचे कराओगे, देखो यही वाली पाइप, अब देखो ये वाली पाइप जो है, ये वाली पाइप आ गई है ना, ये हमारे विंड वाली पाइप हो जाएगी ना, एयर वाली पाइप हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी? हमारी वाली पाइप हो जाएगी। देखो, तो ये वाली पाइप जो हमारी हटा दी है ना, वाली जो इधर पीछे वाली पाइप थी, जिसको इसको थे, इसको अभी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें क्या हुआ, जो यहाँ पे क्या हुआ, फूड, यहाँ पे आपका क्या था? यहाँ पे आपका फूड था और वो एयर भी था। तो एयर जो है, जो हमारी O2 एयर क्या हुआ, हमारी इसमें कर गई, किसमें कर गई? ये वाली ट्रिगर। ये जो पाइप है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया मतलब आप समझ रहे हैं ना? ट्रैकिया इसे हम विंड पाइप बोलेंगे या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? एयर पाइप बोलेंगे, जिसके थ्रू O2 हम लेते हैं और CO2 हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो O2 ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एयर पाइप हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? सभी लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई है क्या? अगर सभी लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो एक बार आप सभी लोग जो है अपना रिस्पॉन्स करें, ठीक है? सभी लोग अपना रिस्पॉन्स एक बार करें, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखिए बहुत बात है। अब अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे तो ये देख रहे हैं ना आप लोग, तो हमारी ये ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया में देखो आपका, देखो एक जैसे ना ऐसे करके आपका बना हुआ है ना, देखो है ना, ऐसे करके बना। ये जानते हैं क्या होता है? हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो ये, हाँ, तो ये क्या होता है ना, ये आपका जो है, ये क्या कर रही है ना, ये सी शेप का बना है ना। अगर आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका है ना, आपका ये ऐसे करके आपका बना हुआ। ये जानते हैं क्या काम करता है? ये देखो, अब O2 हम ले रहे हैं ना, O2 ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं। तो कभी-कभी क्या होता है ना, बहुत तेज़ से हम O2 लेते हैं ना, मतलब खींच के लेते हैं ना, मतलब ऐसे करके लेते हैं ना, खींच के लेते हैं एकदम, खींच के लेते हैं। तो एक बार, कई बार कैसे क्या होता है कि हम बहुत स्पीड से हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं ना, तो हम लेते हैं या फिर हम स्पीड से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या होता है, जो हमारी ट्रैकिया है ना, तो ये हमारी जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के फट मतलब फैलने के चांसेस ना, एक्सपेंड होने के और कंस्ट्रिक्ट होने के, मतलब इसको क्या हो जाएगा, इसके फट मतलब फैलने के और सिकुड़ने के क्या हो जाएंगे, चांस ज्यादा बन सकते हैं। तो ये जरूरत से ज्यादा फैले ना, और जरूरत से ज्यादा जो है आपका ये चिपके ना ना, ये इस बात का हमको क्या करना, ध्यान देना है। तो जरूरत से ज्यादा फैले ना और जरूरत से ज्यादा आपका चिपके ना, तो मतलब क्या हुआ कि इसको डैमेज होने से बचाने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्टिलेज है। देखो ये क्या है, आपका कार्टिलेज है ना, ये कार्टिलेज रिंग है ना, देखिए ये कार्टिलेज रिंग है ना। ये कार्टिलेज जो रिंग है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है कि जो हमारी ट्रेकिया है उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने से या बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या कर रही है, बचा रही है। ये बात है नहीं, बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने से और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या कर रही है, आपका ये बचा रही है। सही बात है ना, यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखो एक एक टर्म को आप क्लियर करते चलिए, ठीक है? एक एक टर्म को आप क्लियर करते चलिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये क्या हुआ हमारा, एपिग्लॉटिस क्लियर हो गया ना। उसके बाद क्या हुआ हमारा, लेरिस क्लियर हो गया, वोकल कार्ड, लेरिस वोकल कार्ड ट्रिकी होता है वो क्लियर हो गया, ईसोफेगस आपका क्लियर हो गया, और इधर क्या हुआ हमारा, ट्रैकिया क्लियर हुआ। तो अब इतनी बात जब आपको समझ में आ गई है, तो क्या हुआ, यहाँ से चाहे O2 जो है आपका यहाँ से करे और चाहे O2 आपका यहाँ, दोनों में से जहां से भी ये यहाँ से ऐसे होते हुए ये ऐसे होते यहाँ ट्रैकिंग। अभी सिर्फ एक ही पाइप आ रही है, देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ अभी आपको एक ही पाइप दिख रही है ना, क्या दिख रहा है, अभी सिर्फ आपको एक ही पाइप दिख रहा है। अब उसके बाद देखो आप सभी लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, अगर अब इसके बाद आप देखेंगे, अभी इसका और डिटेल स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है? अभी तो मैं आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, अभी मैं आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे जो है और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड, एक आपका इधर डिवाइड हो रहा है और एक क्या हो रहा है आपका इधर डिवाइड हो रहा है ना।
भाई हमारे 2 चेस्ट होते हैं ना, एक हमारा ये वाला चेस्ट हो जाएगा, दूसरा हमारा ये वाला हो जाएगा, 2 हो गए ना। तो मतलब क्या हुआ, यही जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया का देखो 2 डिवीज़न हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिवीज़न हो रहा है ना। अब देखो, अभी बस सीखिए, अभी सीखिए, सबका नाम है, हर एक चीज़ का नाम है ना। अभी मेन-मेन नाम आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अभी मेन-मेन नाम बता रहा हूँ, आगे जो है हमको बहुत डिटेल में बताएँगे, ठीक है? आगे हम जो है आपको बहुत डिटेल में बताएँगे। तो अब क्या हुआ आप देखिए ये जो आपकी पाइप है मतलब ये जो आपकी पाइप आई हुई है ये क्या हो रहा है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। तो एक डिवीजन आपका इधर हो रहा है और दूसरा डिवीजन आपका इधर हो रहा है ना। तो पहले क्या हुआ 2 में मतलब जैसे आप देखो जैसे मान लो आपकी एक पाइप आ रही है ना, एक पाइप आ रही है ना, एक पाइप आपकी इधर डिवाइड हो जाए और एक पाइप क्या हो जाए आपकी इधर डिवाइड हो जाए, है ना? यहाँ पे डिवाइड हो जाए। तो अभी एक थी, अब यहाँ पे क्या हुआ है आपका 2 डिवाइड हुआ। फिर फर्दर ये वाली क्या हो जाएगी, फिर ये फर्दर फिर डिवाइड होने लगेगी ना। ये क्या होगी, ये फर्दर जो है आपका क्या हो जाएगा, फिर से डिवाइड होने लगेगी। लगेगी क्या? ये क्या हो जाएगा आपका फिर से डिवाइड होने लगेगी। फिर क्या होगा ये वाली जो है आपका फिर से डिवाइड होने लगेगी ना। ये सब जो है ये क्या होगी आपकी क्या होगी? फिर से डिवाइड होने लगेंगी। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या हो रहा है आपका ना, अगर आप देखो यहाँ पे एक आपका डिवीजन, यहाँ पे क्या हुआ आपका ऐसे करके 2 डिवीजन हुआ, एक लेफ्ट साइड में और दूसरा क्या हो गया राइट साइड में। फिर आप देखो ये फर्दर आगे चल के आप देख रहे हैं ना छोटे-छोटे पार्ट में ना देखिए वो छोटे-छोटे पार्ट में ये सब क्या हो जा रही हैं? ये सब देखो छोटे-छोटे पार्ट में क्या हो रही है आपका डिवीजन हो रहा है ना। छोटे-छोटे पार्ट में आपका रहा है। तो मतलब और डिवाइड कौन हो रहा है? ट्रैकिया ही तो आया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका ऐसे करके आपका डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड होने के बाद अब आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा जो डिवीज़न हो गया है ना, वाला एक आपका इधर आपका क्या हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ये लेंथ हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका राइट लेंथ हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट लेंथ हो जाएगा ना। तो क्या हुआ आपका एक राइट लेंथ हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट लेंथ हो जाएगा। तो कहने मतलब O2 यहाँ से चली तो कहाँ पहुंची एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस से होते हुए फिर कहाँ से आपका ट्रैकियस होते हुए लेफ्ट और राइट है ना तो हमारे लंग्स हैं उन लंग्स में क्या हुआ आपका ये गई O2 कहाँ पहुंची हमारी O2 लंग्स में। ये लंग्स तक हमारा क्या हुआ ये पहुंच गया। तो इतना रूट क्लियर हुआ, हम सबका नाम बताएंगे, ठीक है एक एक का नाम बताएंगे। अभी सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आप सिर्फ इंट्रोडक्शन समझिए। अभी सिर्फ आप रूट को समझिए, रूट के बाद हम लोग क्या करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ कि ये एक आपका इधर डिवीजन हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका इधर डिवीजन हो गया। अब देखिए इसी के नीचे आपने देखा होगा ना ये वाला पोर्शन ना, आप पेट के नीचे देखो ये वाला ये हमारा चेस्ट है ना, ये हमारा चेस्ट है ना, ये चेस्ट है। तो चेस्ट के नीचे क्या हुआ आप देखो, आपने नाम सुना होगा डायाफ्राम ना, किसका नाम सुना होगा आपने, डायाफ्राम का नाम सुना होगा। तो जो डायाफ्राम होता है उस डायाफ्राम को भी हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे ना। तो आप देखो जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट एक बार क्या होता है बाहर निकलता है और एक बार क्या होता है अंदर आता है ना। हमारा जो पेट होता है वो क्या होता है बाहर निकलता है। कब तुम ना हम जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उस कंडीशन में वाली कंडीशन क्या होती है हमारी आती है ना अंदर और बाहर वाली है, ये क्या होता है आपका होता है ना। यहाँ तक बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखो यहाँ पे इसी के नीचे देखो यहाँ पे क्या होता है डायाफ्राम होता है ना, हम अब बात करेंगे ना। इसी के नीचे क्या होगा आपका डायाफ्राम होगा। तो ये क्या होगा कभी आपका नीचे दबेगा ना, ये क्या होगा कभी आपका नीचे दबेगा ना, कभी नीचे दबेगा और कभी क्या होगा आपका ये ऊपर जाएगा ना, क्या होगा आपका ये ऊपर जाएगा। तो कब कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब डायाफ्राम क्या होगा नीचे दबेगा, ध्यान दीजिएगा। कब ऐसी कंडीशन होगी जब डायाफ्राम आपका नीचे दबेगा और कब ऐसी कंडीशन डायफ्राम आपका क्या होगा आपका ऊपर जाएगा, है ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप देखो इसी चेस्ट में अगर आप देखोगे तो पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज ना क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज। आप पता है ना कि अब वेन्स और आर्टरीज ये किसके लिए काम करते हैं, ब्लड के लिए काम करते हैं। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग डिस्कस करेंगे ना। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए क्या करते हैं काम करते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये क्या होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका कहाँ होता है, देखो यही तो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट होता है यही तो होता है ना। यहीं पे क्या हो जाएगा हमारा हार्ट होता है ना। तो भाई जो आपका ब्लड आएगा ब्लड कहाँ पे आएगा हार्ट में आएगा ना। तो हार्ट से जो ब्लड आएगा वो ब्लड कहाँ जाएगा, आता जाता है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा ये हमारी क्या हो जाएगी, देखो देख के ही लग रहा है ना ये रेड कलर का है ना, ये आपको रेड कलर का दिख रहा है मतलब क्या हो जाएगा पल्मोनरी वेन्स। तो अगर प्योर रेड दिख रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए काम कर रहा है, मतलब प्योर ब्लड के लिए काम कर रहा है। ये प्योर ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए काम कर रहा है। और ये वाला जो है ये किसके लिए काम कर रहा है, ये वाला जो काम कर रहा है आपका ये इम्प्योर ब्लड के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा ना। अब फिर से देखिए आप यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे पहले इसकी फिजियोलॉजी समझिए। जब फिजियोलॉजी आप समझ जाएंगे तो आपको मजा आएगा ना।
तो आप देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक लंग्स वाला पोर्शन ये हो जाएगा और दूसरा लंग्स वाला पोर्शन हमारा ये हो जाएगा। तो इधर से क्या हुआ, आपका O2 आ रहा है ना, ऐसे करके O2 आएगा, ऐसे करके इधर क्या होगा, O2 एक इधर चला जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, आपका O2 इधर चला जाएगा। तो उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, आपका ये डायाफ्राम हो जाएगा। डायाफ्राम वाली जो स्टोरी है हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डायाफ्राम करेंगे। आज तो अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की क्लास है ना, आज अभी आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या हो जाएगा, अभी आप ये सीख रहे हो ना, अभी आप ये सीख रहे हो कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या है, उसके रूट क्या है, जिसके थ्रू O2 हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है, CO2 हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है, अभी हम सीख रहे हैं, है ना। तो अब आप देखो, तो मैंने आपसे कहा कि ये हमारा एक लंग्स हो जाएगा और एक हमारा ये दूसरा वाला लंग्स हो जाएगा और बीच में क्या होगा, देखो यही तो हमारा हार्ट होता है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, हार्ट होता है ना। हार्ट में आपको पता ही है भाई, हार्ट क्या होता है, ब्लड की पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, आपका हार्ट में आता है और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, आपका बाहर जाता है। आपको भी पता है, सबको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी से ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर आता है, कहाँ जाएगा, हार्ट में, समझेगा सभी लोग। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है, वो ब्लड जो अभी इम्प्योर है, ध्यान रखिएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो जाएगा, वो ब्लड जो अभी इम्प्योर है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी से ना, रेस्ट ऑफ द बॉडी से कहाँ आएगा, आपका हार्ट में अंदर आएगा। और हार्ट में आपको पता है, हार्ट का हमारा क्या काम करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्ट ऑफ द बॉडी से कहाँ पे आता है, आपका हमारे हार्ट में आता है। जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी जो मैं आपसे कह रहा था, अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ से क्या हुआ, आपका O2 आया ना, यहाँ से O2 आ रहा है। तो जब ये O2 आ रहा है तो ये कहाँ गया है, हमारे लंग्स में आ गया है ना, कहाँ गया है, हमारे लंग्स में आ गया है ना, हमारे लंग्स में आ गया है। तो लंग्स में जब हमारा O2 आ गया है तो क्या ये लंग्स में ही हमारा O2 पड़ा रहेगा, तो हमारा O2 है, क्या ये लंग्स में ही पड़ा रहेगा, लंग्स में नहीं पड़ा रहता है। अब ये O2 क्या होता है, यहाँ से लंग्स से, अब आपने सुना होगा ना एल्बुलाई का नाम सुना होगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एल्बुलाई। एल्बुलाई क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, ये आपका हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ जाएगा, एल्बुलाई के पास जाएगा ना, कहाँ जाएगा, एल्बुलाई के पास जाएगा। और एल्बुलाई के बाद ये ऑक्सीजन जो है अपने टारगेट सेल के पास जाएगा। ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये अपने टारगेट सेल के पास चला जाएगा ना। इसका जो टारगेट सेल होता है वहां पर क्या करेगा, जाएगा। तो समझिएगा, अब ये टारगेट सेल के पास जाएगा, मतलब लंग से जो हमारा O2 है, जब अपने ये टारगेट सेल के पास जाएगा, तो टारगेट सेल के पास जाएगा तो क्या काम करेगा, अभी हम लोग बात करने चल रहे हैं। टारगेट सेल के पास जाएगा तो क्या काम करेगा, अभी हम लोग इस बारे में बात करने चल रहे हैं। लेकिन जब टारगेट सेल के पास जाएगा तो क्या ये अपने आप जाएगा, भाई आपको पता है कि हमारी बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना। आपको पता है कि हमारे बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन जो है लंग्स से ही तो जाता है ना, जो ऑक्सीजन है वो किससे जाता है, वो लंग्स के थ्रू ही तो जाएगा। और जब लंग्स के थ्रू जाएगा तब लंग्स में आएगा, पहले ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आएगा और लंग्स से ही क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं वहां पे क्या होता है, आपको ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्या ये अपने आप चला जाएगा, ये अपने आप नहीं जाएगा ना। इसके जाने के लिए कौन काम करेगा, आपका ये काम करेंगे ना, पल्मोनरी ही काम करेंगे। तो पल्मोनरी वेन से क्या करेगी, आपका काम करेगी। देखो तो ये क्या होगा, यहीं पे आपका आपका ब्लड वाला वाला हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा, ये जो O2 आई है यहीं पे क्या हो जाएगा, इसको आपका ब्लड मिल जाएगा। तो ब्लड में क्या मिल जाएगा, आपका आरबीसी मिल जाएगा और ये आरबीसी क्या करेगा, इसको इसके अपने टारगेट जो सेल्स है वहां पर क्या पा देगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई क्या, सभी लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो आप सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करें, ठीक है। अभी ये समझिएगा, बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है इसमें हमको। बट मेन बात ये है कि हमें पहले कॉन्सेप्ट समझ में आए अच्छे से कि भाई हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आप नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि आप रेस्पिरेटरी के बारे में नहीं जानते, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आप बहुत सारी चीज जानते हैं ना। बट इतना नहीं जानते हैं जितना आपके एग्जाम में आएगा ना। तो हमें जो पढ़ना है एक लेवल तक पढ़ना है, एक बड़े लेवल तक पढ़ना है। और ये जो बुक है आपकी क्या हो जाएगी, गाइडेंस की बुक है और गाइडेंस से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या होते हैं यहाँ पे, गाइडेंस से। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी क्योंकि इस चैप्टर का पहली क्लास आप जानते हैं, आपको भी पता है कि हम डिटेल में पढ़ाने में करते हैं, तो डिटेल में ही पढ़ाएंगे। जैसे सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ाए हैं वैसे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में। तो एक बात आप लोग बता दो पहले, इतनी बात समझ में आ गई क्या, सभी लोग रिस्पॉन्स करें, सभी लोग रिस्पॉन्स करें।
तो आप लोग बताएँ, क्या सभी लोगों को समझ में आ गया है क्या? सभी लोगों को समझ में आ गया है इतनी बात? अगर इतनी बात समझ में आ गई है, तो आप सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करिए और रिस्पॉन्स करके आप लोग बताइए, ठीक है? पहली बात आप लोग रिस्पॉन्स करिए और रिस्पॉन्स करके ये बताइए कि ये समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग जो थोड़ी-सी बात करने चल रहे हैं, वो बात करने चल रहे हैं किसके बारे में? वो ये बात करने चल रहे हैं कि O2 जो है जा रही है सेल के पास ना, ये जो O2 आपका सेल के पास जा रही है, जाके करेगी क्या ना? O2 जो है सेल के पास जाएगी, तो सेल के पास जाके करेगी क्या? कैसे जाएगी? उसके आगे का भी रूट है, ठीक है? उसके आगे का भी रूट है, हम लोग पढ़ेंगे। मैंने कहा अब ये एल्गुलाई में आ गई है ना, हमारी जो O2 है, ये कहाँ आ गई है? ये एल्गुलाई में आ गई है। तो जब ये एल्गुलाई में हमारी O2 आ गई है, ध्यान दीजिएगा, जब एल्गुलाई में हमारी ये O2 आ गई है, तो अब ये O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? ध्यान दीजिएगा, ये O2 जो है आगे कैसे बढ़ेगी? आगे कैसे सेल्स में जाएगी, तो डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग ये देखते हैं, सेल्स है, सेल्स में जाने के बाद ये करेगा क्या, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा बोर्ड यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा बोर्ड यूज़ कर थोड़ा समझिए ना, सब पढ़ाएँगे आपको, बड़े मज़ेदार, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मज़ेदार है। आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा ना। चलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हैं, बताइए मुझे O2 कहाँ से आएगी? O2 मिलती कहाँ से है? सभी लोग बताइए O2 हमें कहाँ से मिलती है? सोर्स ऑफ O2 क्या होता है? बताओ आप लोग। सोर्स ऑफ O2 का सोर्स क्या होता है? जल्दी बताओ आप लोग, सबको पता है, दुनिया में पता है भाई। दुनिया में सबको पता है कि O2 कहाँ से मिलती है? बताओ आप लोग। बताएँ आप लोग, क्या ये भी बताना पड़ेगा? O2 का सोर्स क्या होता है? अरे भाई ये नहीं पता है कि O2 का सोर्स क्या होता है? O2 का सोर्स क्या होता है ये नहीं पता है? तो आप लोग का सोर्स क्या होगा? प्लांट्स होते हैं ना? सही बात है। तो क्या हो जाएगा? ये प्लांट्स हो जाएगा हमारा, ठीक है? डायग्राम नहीं बनाना आता है मुझे, ठीक है? ये ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डायग्राम, प्लांट्स। क्या हो जाएँगे? प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है? लिम्फ होता है, आपको पता है, फोटोसिंथेसिस है, आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा ऊ क्या? सही बात है। और इधर मैंने आपसे बताया था, इधर मान लो ये हमारी क्या हो जाएगी? नोज़ हो जाए और ये वाला पोर्शन क्या हो जाए हमारा, समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? ये हमारा नोज़ हो जाए और ये माउथ हो जाए। अब आप देखो यहाँ पे, ये O2 कहाँ पे है? ये O2 तो हमारी एनवायरनमेंट में है। ये O2 कहाँ पे है? हमारे एनवायरनमेंट में। जब ये O2 हमारे एनवायरनमेंट में है, तो क्या ये O2 जो है हमारी मिक्स नहीं हो पाएगी क्या? इम्प्योर नहीं हो जाएगी? भाई हमारे एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल हो रहे हैं ना, हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे क्या होता है, ये O2 जो है और भी चीज़ों क्या होती है? कंबाइंड हो जाती है ना। O2 होती है, ये क्या हो जाएगी? और भी चीज़ों में क्या हो जाएगा? आपका ये कंबाइंड हो जाएगा। जब ये और भी चीज़ों से आपका क्या होगा? कंबाइंड हो जाता है, तो क्या होगा? जब ये और चीज़ों से कंबाइंड होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये तो इम्प्योर हो गई ना, जो हमारी ऑक्सीजन है, वो क्या हो गई? इम्प्योर हो गई। तो अब देखो, जैसे हमारा ये माउथ हो गया, ये नोज़ हो गया ना, तो अब जो है हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो क्या होता है कि O2 जो है हमारे नोज़ के अंदर एंट्री करती है ना, क्या करती है? हमारे नोज़ के अंदर एंट्री करती है या फिर हमारे माउथ से एंट्री करती है। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर केस में क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन को नोज़ से ही लेते हैं ना, मतलब एडवर्स कंडीशन होती है या कुछ ऐसा होता है, तभी हम जो है ऑक्सीजन को मुँह से लेते हैं, माउथ से लेते हैं। भाई हम लोग क्या करते हैं? नोज़ से लेते हैं। तो जब हम नोज़ से ऑक्सीजन को लेते हैं, तो हमारे नोज़ में क्या होता है? हेयर होते हैं। हमारे नोज़ में क्या होता है? हेयर होता है। तो जो नोज़ हेयर होते हैं, अब देखो ये हमारे एनवायरनमेंट में क्या है? ऑक्सीजन है। ये जो ऑक्सीजन है, ये तो आपका इम्प्योर है ना। तो ऑक्सीजन आपकी इम्प्योर है, तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका डस्ट पार्टिकल है, आपके बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, उसमें क्या होते हैं? मिल जाते हैं। फिर जब हम वो O2 लेते हैं, तो O2 जब हमारे नोज़ से लेते हैं, तो क्या होता है? नोज़ में क्या होता है? नोज़ हेयर होता है ना, क्या होता है? नोज़ हेयर होता है। वो नोज़ हेयर क्या करेगा? ट्रैप कर लेता है ना, कोशिश करता है कि जो हमारे डस्ट पार्टिकल हैं या हमारे वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं, उनको क्या किया जाए? ट्रैप कर लिया जाए।
तो कुछ अमाउंट में कर लेता है ना, ठीक-ठाक अमाउंट में क्या करता है, कर लेता है। फिर उसके बाद फिर वो नोज़ जो हमारी एयर है, वो एयर पूरी प्यूरिफाई नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ़ हमारे नोज़ हेयर से हमारी एयर जो होती है, वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं होती है। तो वो क्या होगा, ये हमारे नोज़ हेयर से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, इधर से ऑक्सीजन है और इधर से अब यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस होता है ना, तो पता है म्यूकस होता है ना, म्यूकस लेयर होती है। तो म्यूकस क्या होता है, जस्ट आप देखो म्यूकस जो होता है लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड आप क्या लिए विस्कस पार्ट होता है ना, लिक्विड मतलब कौन होता है लिक्विड, विस्कस पार्ट होता है ना, विस्कस मतलब क्या हो जाएगा, जो थोड़ा-सा गाढ़ा होता है ना, थोड़ा-सा गाढ़ा होता है, पार्ट होता है। तो ये जो हमारी O2 आई, सपोज़ दैट ये कहाँ पहुँच गई? ये पहुँच गई आपकी जो है विस्कस पार्ट के पास पहुँच गई और विस्कस पार्ट जो होता है वो भी क्या करेगा? तो वो भी क्या होता है एयर के ये क्या करता है, काम करता है ना, ये काम करता है प्यूरिफिकेशन, एयर के प्यूरिफिकेशन ये काम करता है। फिर उसके बाद ये O2 जो है ना, अभी मैंने आपको बताया ये जो आई है, अब ये क्या होगा, ये हमारा ट्रेकिया हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेकिया हो जाएगा। तो ट्रेकिया से होते हुए क्या होगा, आपका ये O2 अंदर आएगा ना, ट्रेकिया से होते हुए O2 अंदर आएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा, हमारा एक लंग्स हो जाएगा, दूसरा हमारा इधर लंग्स हो जाएगा ना, ऐसे करके, ऐसे ना ऐसे इधर से क्या हो जाएगी, इधर लंग्स हो जाएगा ना, इधर लंग्स हो जाएगा और यहीं पे क्या हो जाएगा, आपका हार्ट होगा ना, यहीं पे क्या होता है, आपका हार्ट होता है। अब हार्ट होगा तो स्वाभाविक सी बात भाई बहुत सारी आपकी वेन्स लगी होंगी ना, ये क्या होंगी आपकी आर्टरी और वेन्स लगी होंगी, है ना? ये क्या होता है आपका आर्टरी वेन्स लगी होंगी मतलब बहुत सारी पाइप लगी होंगी। तो क्या होगा, ये O2 जो है ना क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होता है एल्वुलाई होता है ना, यहाँ पे क्या होता है एल्वुलाई, आगे बताएँगे, ठीक है? ये क्या होता है आपका एल्वुलाई होता है। तो अब क्या हुआ ये O2 जो है, ये जो O2 आई हुई है, ये O2 कहाँ पहुँच जाएगी? ये आपका यहाँ पर पहुँच जाएगी, इस एल्वुलाइ पहुँच जाएगी। जब O2 आपका एल्वुलाइ पहुँच जाएगी, ध्यान रखिएगा, जब O2 आपका एल्वुलाइ पहुँच जाएगी, अब ये O2 क्या होगा, आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? कैसे बढ़ेगी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ये O2 जो है कहाँ जाएगी? ये जाएगी हमारी सेल्स में ना, ये क्या होगा सपोज़ दैट हमारा सेल है ना, क्या हो जाएगा ये सपोज़ दैट सेल्स हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया हुआ है, आप सभी लोगों को बताया है कि O2 और CO2 अब ये क्या है, ये सेल की क्या हो जाएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, सेल की क्या हो जाएगी आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, है ना? ये क्या हो जाएगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। ये O2 जो है अभी क्या होगा, ये O2 एंट्री करेगी कहाँ पे? सेल के अंदर एंट्री करेगी ना, कहाँ पे करेगी? सेल के अंदर एंट्री करेगी। अब जब सेल के अंदर एंट्री करेगी तो कई सारा काम करवाएगी, ठीक है? सेल के अंदर जब एंट्री करेगा तो कई सारा काम करवाएगा, बट मेन कुछ काम होते हैं, क्या करना है उसको डिस्कस करना है, ठीक है? कुछ मेन काम होते हैं, उन मेन काम को हम लोग क्या करना है, डिस्कस करना है। तो अब आप देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो जब हम लोग क्योंकि रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो हमारा O2 होता है, वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेटाबॉलिज्म में आपने सुना होगा ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ना, जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, वो 2 तरीके से होती है। एक क्या हो जाएगी, एक हो जाएगा आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा क्या हो जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखो जैसे ये हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ना ग्लाइकोलिसिस के बारे में ना, तो क्या होता है जैसे मेटाबॉलिज्म हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो ग्लाइकोलिसिस है, तो ग्लाइकोलिसिस जैसे एक प्रोसेस है, तो ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का प्रेजेंस ऑप्शन बहुत रहता है, ठीक है? ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है, वो कहाँ होती है, सेल के साइटोसोल में होती है ना, कहाँ होती है आपके सेल साइटोसोल में होती है। तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन यहीं पे क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे आपका हो जाएगा ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, 1 मिनट, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइट अब देखो जब यहाँ से क्या हुआ, ये क्या हुआ ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस हुई तो मान लो सपोज दैट ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज किसमें ब्रेक हो जाएगा, पाइरुवेट में ना, ग्लूकोज किसमें ब्रेक हो जाएगा, पाइरुवेट में। अब क्या होगा, पाइरुवेट से आगे प्रोसेस होगी, क्या हो जाएगी, क्रेब साइकिल, नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने ना, क्रेब साइकिल होती है, टीसीए साइकिल होती है। तो क्रेब साइकिल जब चलती है, ध्यान रखिएगा, क्रेब साइकिल चलती है, मतलब टीसीए साइकिल जब चलती है, तो जो आपका ग्लूकोज है ना, ये क्या क्या होता है, ये फर्दर ब्रेकडाउन होगा ना, फर्दर ब्रेकडाउन होगा। सिर्फ एक बात देखो, टीसीए साइकिल के लिए सिर्फ आपका जो है ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका जो लिपिड का ब्रेकडाउन होता है, फैटी एसिड का जो ब्रेकडाउन होता है, फैटी एसिड जो हमें एनर्जी देती है, उस क्या होता है आपका रिस्पॉन्सिबल होती है। तो क्या होता है यहाँ पे आएगा ना, ये हमारा
माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ पे ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या जो फैटी एसिड होते हैं, ये क्या होते हैं आपके फॉस्फेटाइड होते हैं। वहाँ पे क्या चलेगी, आपकी टी-सी-एस साइकिल चलेगी। तो मतलब क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही साइकिल चलेगी। ये साइकिल कब चलेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आपकी क्या करेगी, साइकिल चलेगी। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका टीसीएस साइकिल चलेगी, तो इस टी साइकिल के ड्यूरेशन में वो क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज होगा या जो हमारा फैटी एसिड होगा, वो क्या होगा आपका वो आपका ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, आपका एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा। ध्यान रखिएगा, एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा। कैसे होगा सब बात की बात है, ठीक है, कैसे होगा सब बात की बात है। एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा और यहीं पे क्या होगा, देखो ये तो कहाँ है, सेल के अंदर। यहीं से क्या निकलेगा, यहीं से निकलेगा आपका ना, अब हम बात कर लेते हैं, यहीं से निकल जाएगा आपका CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा लार्ज अमाउंट में ना। क्या होगा, लार्ज अमाउंट में CO2 मिलेगा। तो CO2 हमें कहाँ मिल रही है, ध्यान देने वाली बात ये है, अगर हम लोग ध्यान देखें अच्छे से, तो जो एक मिनट, तो लार्ज अमाउंट में क्या होगा, हमारा निकलेगा CO2। तो CO2 कहाँ निकल रहा है, देखिए O2 कहाँ आया हुआ है, O2 आया सेल में। तो वाया मेटाबॉलिक प्रोसेस ना, वाया मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, लार्ज, जब मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो रहा है, जो हमारे बायोमॉलिक्यूल हो रहे हैं, उन बायोमॉलिक्यूल क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। और जो बायोमॉलिक्यूलर डिग्रेडेशन हो रहा है, आपका जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है, वो कौन काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है। जब टीसीएस साइकिल चलती है, तो लार्ज अमाउंट में क्या मिलती है, CO2 मिलती है। तो मतलब जब ऑक्सीजन आएगी ना, जब एरोबिक रिस्पिरेशन, हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन ना, तो एरोबिक प्रोसेस होती है, इन द ऑक्सीजन प्रोसेस होती है, वो क्या होगा, जब टीसीएस साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी, तो क्या होगा, उस जो आपका बायोमॉलिक्यूल है, उन बायोमॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होगा। जब बायोमॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, उससे में क्या मिलेगा, CO2 में क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। भाई हम बायोमॉलिक्यूल क्यों खा रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल तो हम एनर्जी के लिए ही तो खा रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, हमें CO2 मिल जाता है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आ गई है। ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई है। एक मिनट रुको। देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब हमें क्या हुआ, मतलब जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस कब होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। तो जो O2 वहां से हम लोग को लेके आए, फाइनली कहाँ पे लेके आए, सेल के अंदर आए। और जब फाइनली सेल के अंदर लेके आए हुए हैं, तो उस सेल में क्या हो जाएगा, आपका आपकी जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी। मेटाबॉलिक जब प्रोसेस होगी, तो क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगा। और जब एनर्जी मिलेगा, तो उस एनर्जी से क्या होगा, एनर्जी मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ में क्या होगा, हमें CO2 भी मिलेगी लार्ज अमाउंट में। ये जो CO2 मिल रही है, तो ये CO2 कहाँ मिल रही है, हमें सेल में मिल रही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो आप सभी लोग एक बार बताएं, ये CO2 हमें कहाँ मिल रही है, सेल के अंदर। और सेल कहाँ है, हमारी बॉडी के अंदर। ये जो सेल है, आप जो ये CO2 है, इस CO2 को हमें क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। देखो, जब बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है ना। अब यहाँ से क्या होगा, इस CO2 को हमें क्या करना होगा, बाहर भेजना होगा। तो जब इस CO2 को हम बाहर भेजेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपायरेशन प्रोसेस होगी। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बट पहले अभी आप ये बताइए कि यहाँ तक बात समझ में आ गई है क्या। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो आप सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करिए। बताओ भाई, बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, सभी लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई है, सभी लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई है, क्लियर है। किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो, जिस रूट से O2 आई हुई है, ध्यान रखिएगा, जिस रूट से O2 आया हुआ है, उसी रूट से CO2 जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस रूट से O2 आया हुआ है, उसी रूट से क्या होगा, आपका CO2 जाएगा। प्रोसेस चेंज होगी, मैकेनिज्म चेंज होगी। ध्यान रखिएगा, प्रोसेस चेंज होगी, मैकेनिज्म चेंज होगी, वो अलग बात है। बट जिस रास्ते से आपका O2 आया हुआ है, उसी रास्ते से क्या होगा, आपका CO2 बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये बात में समझ में आ गई है। तो ये जब CO2 बाहर निकलेगा ना, ये जो CO2 है, ये पे CO2 आपका यहाँ पे बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये
यहाँ पे आया हुआ है, जब ये CO2 आपका बाहर निकल गया है, तो जब ये CO2 बाहर निकलेगा तो भाई CO2 का लेवल कहाँ बढ़ेगा? एनवायरनमेंट बढ़ेगा। तो इस CO2 को क्या होगा? ये प्लांट ट्रैप कर लेगा ना, ये प्लांट जो है वो क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा, आपको पता ही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिर से फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। तो फिर से जब फोटोसिंथेसिस होगी, तो क्या मिलेगा हमें? ग्लूकोज मिल जाएगा। भाई जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करवाता है, तो जो प्रोडक्ट मिलता है ना, प्रोडक्ट मिलता नहीं मिलता है, तो वहाँ पे क्या होगा? हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो CO2 को यूज़ करेगा, CO2 को यूज़ करेगा, और जब वो CO2 को यूज़ करेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका ना, जब वो जब वो CO2 को यूज़ करेगा, ध्यान दीजिएगा, तो जब ये CO2 को यूज़ करेगा, तो क्या बना लेगा? आपका कार्बोहाइड्रेट। फिर हम उस कार्बोहाइड्रेट को खाएँगे ना, फिर हम उस कार्बोहाइड्रेट को खाएँगे, तो कार्बोहाइड्रेट फिर क्या होगा? हमारे बॉडी के अंदर आएगा ना, वो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? फिर से हमारे बॉडी के अंदर आएगा। फिर क्या होगा आपका? वहाँ से हमें CO2 मिल जाएगा। तो मतलब हमें प्लांट से क्या मिल रहा है? प्लांट से हमें जो है CO2 भी मिल रहा है। प्लांट हमारा क्या कर रहा है? CO2 को यूटिलाइज़ कर रहा है, और क्या बना रहा है हमें? एक फूड फूड बना के दे रहा है, हमें कार्बोहाइड्रेट बना के दे रहा है ना? हमें क्या दे रहा है? हमें फूड बना के दे रहा है। हमें क्या कर रहा है? ये फूड बना के दे रहा है, और हमें और क्या दे रहा है? हमें जो है आपका ऑक्सीजन भी दे रहा है ना, तो हमें 2 काम दे रहा है। प्लांट हमें CO2 कर रहा है, जो CO2 हमारे सेल से बना हुआ है, जिसको हम बाहर निकाले हैं, उसको कर रहा है, और क्या कर रहा है? हमें O2 भी दे रहा है, और हमें क्या दे रहा है? हमें कार्बोहाइड्रेट भी दे रहा है। फिर वो O2 और कार्बोहाइड्रेट को हम अपने अंदर लेते हैं, फिर वो O2 और कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएँगे? हमारे सेल के अंदर जाते हैं। सेल में क्या होगा? आपका मेटाबॉलिज़्म होगी। मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, उससे क्या मिलेगा? हमें एनर्जी मिलेगी, और फिर से हमें क्या मिलेगा? CO2 मिल जाएगी। एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? यूटिलाइज़ कर लेते हैं, और उस CO2 को हम क्या करते हैं? फिर से बाहर निकाल देते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है? हमारी कंटीन्यूअस चलती है ना? ये प्रक्रिया हमारी जो है क्या होगी? कंटीन्यूअस चलती रहती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है? ये इंट्रोडक्शन है, इसको क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ये जो सारी प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में। ये एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन वाली जो बात है, यही हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं ना? ये ग्राफ बनता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ बनते हैं, और यही ग्राफ आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। जहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई टेंशन हो, कोई चीज़ समझ आया हो, तो आप लोग बताइए। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो आप लोग बताने का प्रयास करिए, ठीक है? पहले पूछो आप लोग, सबको समझ में आ गया है? एक-एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक-एक करके हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस। देख रहे हैं ना? ये O2 आ रहा है ना, देखो आ रहा है, इधर से क्या हो रहा है? आपका CO2 आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो पूछिए आप लोग। ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। सब नहीं पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, ठीक है? आप डरिएगा मत। देखो, देख रहे हैं ना? डरिएगा मत, पूरा नहीं पढ़ना है। देखो हम लोग छाँट-छाँट के पढ़ेंगे ना, जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। जितनी ज़रूरत है हम लोगों को उतना ही पढ़ेंगे ना। अब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ना। देखो ये बहुत सारे जो अभी मैंने बताया हुआ है ना, वो सब आ गया है ना? बताया गया, देख रहे हैं? हाँ, ये सब पढ़ना आएगा आपके एग्ज़ाम में। अब इतना बताओ आप लोगों को, बात समझ में आ गई है क्या? बात समझ में आ गई है? बेसिक अभी तो आज सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन वाली ही क्लास है, ठीक है? अभी तो सिर्फ़ आपकी एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे और डिटेल में देख रहे हैं ना? आप डिटेल बनाएँ। ये डायग्राम देखो, कब आपका जो है, कब आपका ये एक्सपेंड करेगा, कब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको भी कब एक्सपेंड करेगा, कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको डाउट वैसे भी नहीं होगा, डाउट कहाँ से होगा, ठीक है? देखो नेगेटिव प्रेशर कब बनेगा, ना प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे डिस्कस, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है? यहाँ से सिर्फ़ आपको नंबर मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना, ठीक है? गैस एक्सचेंज वगैरह कैसे होता है, आपको एक डायग्राम दिखा रहा था, आपको एक डायग्राम दिखाने वाला था, एक मिनट, कैसे-कैसे हो रहा है, देख रहे हैं? देखिए, देखिए कितना ब्रोंकियाई वगैरह नाम सुना होगा ना आपने, ब्रोंकियाई वगैरह सब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। थोड़ा सा देख लीजिए आप ना, पढ़ना क्या है आगे, पढ़ना क्या है? वैसे भी आप लोग किताब तो खोलते नहीं हो, वैसे भी तो आप लोग किताब खोलते ही नहीं हो, कम से कम किताब का दर्शन तो कर लीजिए। सब पढ़ाए ना थोड़ी है, सब पढ़ाएँगे ना। किताब का दर्शन तो कर लीजिए, देख रहे हैं ना आप, देखिए डायग्राम है ना, कैसे-कैसे आपका काम कर रहा है ना, देखो आप देखो, मस्त-मस्त डायग्राम है, कितना मस्त-मस्त डायग्राम है, नहीं है? डायग्राम है। कैसे ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ बनेगा,
रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगी ना कंडीशन, आपका जो जब एक्सरसाइज करेंगे तब क्या होगा ना, भाई जब हम रेस्टिंग में रहते हैं तो हमारा जो साँस लेने का तरीका दूसरा होता है और जब हम एक्सरसाइज में होते हैं तो हमारा साँस लेने का तरीका दूसरा होता है ना, तो जो रिस्पिरेशन का रेट होता है, वो क्या होता है आपका कम ज़्यादा होता है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ना। ग्राफ आता है ना, ये ग्राफ आएगा, ग्राफ हम लोग क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपका मेन चैप्टर है, यहीं से हम लोग बात करेंगे ना। ये देखो ये पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है ना? देख के डर तो नहीं लग रहा है कि इतना खतरनाक चीज़ें हैं? डरिएगा मत, ठीक है? डरिएगा मत, सब हो जाएगा। आपके ग्राफ में आएँगे, डरना नहीं। तो आज की क्लास को थोड़ा-सा यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसका जो है ना आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल जो है इसको हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करें और सुनिए आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो क्लासेज होंगी ना, जो क्लासेज होंगी ब्रिजहान सर और तिवारी सर ना, ब्रिजहान सर और तिवारी सर भी लेंगे ना, तो सब सभी लोगों की जैसे मेरी 2 दिन क्लास होगी, 2 दिन ब्रिजहान सर की क्लास होगी, 2 दिन तिवारी सर की क्लास होगी। तो जो ऑफलाइन चल रही है वो तो ऑफलाइन चलेगी ही, ठीक है? तो ऑफलाइन चल रही है वो तो ऑफलाइन चलेगी ही और जो ऑनलाइन क्लास चल रही है वो भी ऑनलाइन क्लासेस आपकी पर डे होंगी, ठीक है? 2 दिन मेरी क्लास होगी, 2 दिन ब्रिजहान का होगा, आपका तिवारी सर की होगी। सभी लोग 2-2 दिन करके क्लास लेंगे, तो क्या होगा आराम से हमारा जो है सिलेबस अच्छे से जाएगा, ठीक है? तो ये सब देखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? पूरा डिटेल बताएँगे आपको ना, पूरा डिटेल में बताएँगे अच्छे से देखिए पूरा ग्राफ पूरा बताएँगे। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, समझ में आ गया है ना? अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिए। अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। कल हम लोग देखो ये चैप्टर बहुत लंबा नहीं जाएगा, ठीक है? ये चैप्टर बहुत लंबा नहीं जाएगा। बस कॉन्सेप्ट आप सीखते जाइए, मैटर मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है? मैटर मैं आपको बना-बना जिससे आपको हमेशा बना-बना जैसे मैं हमेशा आपको बना-बना के मैटर आप उसके लिए ठीक है? अब ये तो अभी ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है? इसको समराइज़ करेंगे ना, पढ़ाएँगे। मैटर इसी का रहेगा ना, मैटर इसी का रहेगा, लेकिन समराइज़ करके पढ़ाएँगे ना जिससे आपको आराम से जो है आपका नोट्स वगैरह भी प्रॉपर तरीके से बन जाए, ठीक है? तो चलिए आज को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है? जो लोग नहीं डाले हुए हैं, जो लोग एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, उनको बोल दीजिए वो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जिससे कल वाली क्लास वो कर सकें, ठीक है? तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच, कल हम लोग मिलते हैं, कल थोड़ा-सा लंबी क्लास और लेंगे, ठीक है? आज तो मान लो लगभग सवा घंटे क्लास हुई है, कल हम लोग कोशिश करेंगे लगभग 1.5 से 2 घंटे क्लास ना, 1.5 घंटे एटलीस्ट जो है क्लास लेने की। इंट्रोडक्शन क्लियर ही हो गया है, कल जो है हम लोग आगे वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए अभी के लिए थैंक यू सो मच, कल हम लोग फिर, ठीक है? थैंक यू।